बी के बाद में मरीज ने पता लगे तो मरीज डॉक्टर से बातचीत करी और डॉक्टर को पूछो तो डॉक्टर कहो कि भाई अंडकोश के अंदर मवाद ही ई चक्कर हूँ अंडकोश निकाल, लेकिन मरीज के बिना मर्जी का है आज चीज़ है जो काम करेगी। और मरीज ने भी हॉस्पिटल के अंदर आज चीज़ बोली गई कि थारो दूसरो अंडकोश है वो भी निकालना पड़ेगा। उस बात से और ज्यादा घबराहट हो गई और इनकी परिवार में और समाज में भी बड़ी बेइज्जती हुई। और उसके बाद जब 15 दिन बाद जब दोबारा चेक करवाने आए तो बोले पहले एक अंडकोश निकाल देंगे 18,000 रुपए लिए, दूसरा निकाल देंगे 15,000 लगेंगे, दूसरा भी अंडकोश आपका निकालना पड़ेगा। तो कोई आम के पके हुए पेड़ के फल लेंगे वो तो नीचे गिर गए है, शर्म नहीं आती ऐसी बेहुदा बात करते। अरे दिल्ली में आदेश दिया था कि कुत्तों के निकालने हैं, आदमियों के नहीं निकालने। यार तुम क्या समझ रखा है ये? डॉक्टर बनना है सपना तो मैट्रिक्स है उसका अपना। 2024 और 25 में 976 प्लस स्टूडेंट्स ने मैट्रिक्स नीट डिवीजन से पाया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और 71 स्टूडेंट्स ने एम्स में एडमिशन। टॉप फैकल्टीज और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के साथ मैट्रिक्स देगा आपके बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को नई उड़ान। तो हनुमानगढ़ चैनल देख रहे दर्शकों ने सारा ने प्यार भरी राम राम। बता दूं हनुमानगढ़ के अंदर एक अस्पताल निजी अस्पताल के डॉक्टर को ऊपर एक बहुत संगीन आरोप लगा रहे, जठे एक मरीज आरोप लगायो है कि हॉस्पिटल के अंदर बी से बिना पूछे डॉक्टर है बी को अंडकोश निकाल लियो। बी के बाद में मरीज ने पता लगे तो मरीज डॉक्टर से बातचीत करी और डॉक्टर को पूछो तो डॉक्टर कहो कि भाई अंडकोश के अंदर मवाद ही ई चक्कर हूँ अंडकोश निकाल, लेकिन मरीज के बिना मर्जी का है आज चीज़ है जो काम करेगी। और मरीज ने भी हॉस्पिटल के अंदर आज चीज़ बोली गई कि थारो दूसरो अंडकोश है वो भी निकालना पड़ेगा। ई बीच के अंदर और मरीज कोई दूसरे अस्पताल के अंदर गयो, जाँच पड़ताल कराई तो मरीज ने पता लग्यो कि जो चीज़ बटा बोली गई बात चीज़ ई तरह को नहीं, यानी कि कोई निकालने की कोई ज़रूरत को नहीं। भी के बाद के अंदर मरीज का जो होश हवास है वे उड़ गया। और आ चीज़ है जब हनुमानगढ़ के अंदर भारत की जनवादी नौजवान सभा की अब बात करें DYFI का कार्यकर्ता ने तमाम लोगों ने पता लगी तो तमाम लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ गया कि एक निजी हॉस्पिटल के अंदर ई तरीक़ों मरीज के सागे आ घटना हुई है। तो बी के बाद के अंदर जो हॉस्पिटल है SLG हॉस्पिटल बी के बारे है जो धरनों लगा दिए गए। ये पूरा प्रकरण ने लेके मरीज को कहना है कि आ घटना होया बाद के अंदर समाज के अंदर भी बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। और सब प्रमुख बात एक है कि घटना के बाद के अंदर हॉस्पिटल प्रशासन है जो निजी हॉस्पिटल प्रशासन बाकी तरफ से कोई भी आपको बयान है वो जारी करे कौन गया। तो पूरा प्रकरण ने लेके जो आंदोलन करे गए हॉस्पिटल के बारे बांगो के कहना है वो भी थाने सुनाऊंगा। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले जो हनुमानगढ़ टाउन में SLG हॉस्पिटल है उसके आगे जो धरना दिया जा रहा है, और धरना इस बात को लेकर दिया जा रहा है कि WA के एक हमारे मजदूर साथी से उनको यहाँ दिखाया गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ आए थे, इससे पहले भी वो डॉक्टरों को दिखाया तो यहाँ लेकर आए तो उनके अंडकोश में रेशा पड़ा हुआ था और इनका उन्होंने अंडकोश निकाल दिया बिना इनके परिवार के बताए और इनकी सहमति। और जब इनको पता चलता है हो जाता है तब वो उन्होंने ये कहा कि जी ये बहुत जरूरी हो गया था और इनको एड्स है। उस बात से और ज्यादा घबराहट हो गई और इनकी परिवार में और समाज में भी बड़ी बेइज्जती हुई। और उसके बाद जब 15 दिन बाद जब दोबारा चेक करवाने आए तो बोले पहले एक अंडकोश निकाल देंगे 18,000 रुपए लिए, दूसरा निकाल देंगे 15,000 लगेंगे, दूसरा भी अंडकोश आपका निकालना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने शंका हुई तो दूसरे डॉक्टर को सोनोग्राफी कराई है, चेकअप करवाया। उसके बाद उन डॉक्टरों ने बताया कि इनको कोई तकलीफ नहीं है, दूसरे अंडकोश में कोई दिक्कत नहीं है और कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है। ये जो लूट की दुकानें पूरे हनुमानगढ़ में खुली हुई हैं, हमने CMHO साहब को इसके खिलाफ आज 2 महीने हो गए एप्लीकेशन दी थी कि आप इनकी जांच कीजिए और जांच करके इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये आम आदमी के साथ बहुत बड़ा उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हनुमानगढ़ में हो रहा है, अभी बीकानेर में PBM में हुआ, जयपुर में हुआ। प्रसूता जो महिलाएं थी और हमारे जो चिकित्सा मंत्री है वो हंसते हुए कह रहे हैं कि यहाँ बताओ वो हंसती हुई या नाचती गाती हुई आई थी या वो बीमार थी। इस तरीके के बयान जब प्रदेश का चिकित्सा मंत्री देगा तो डॉक्टरों के हालात आप खुद अंदाजा लगा सकते हो उनके हालात क्या होंगे। किसी के पास उसका लाइसेंस नहीं है। और गनीमत यह है कि राज्य सरकार ने खुद कहा है कि सैकड़ों डॉक्टर जो है वो फर्जी डिग्री ले गई। अब इस हॉस्पिटल में या कोई और प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें कितने डॉक्टर फर्जी हैं हमें नहीं पता। उसने लिख रखा है MBBS तो मान लिया, किसने लिख दिया MD तो मान लिया। हकीकत क्या है? ये डॉक्टर ये नहीं बता सकते कि तुम्हारे क्या परेशानी है, क्या बीमारी है। ये जांच लिखेंगे, जांच लेबोरेटरी से आएगी और लेबोरेटरी वाला फर्जी है। उस जांच के आधार पर ये ऑपरेशन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, इलाज देते हैं, तो फिर उस आदमी का, मरीज का तो भगवान ही मालिक है। ये हालात हनुमानगढ़ के बने हुए हैं। 2 महीने से हमारा साथी परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं, कोई
धनी धोरी नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। ये हालात चल रहे हैं, इसको लेकर पीड़ित परिवार 2 महीने से मानसिक तौर पर भी परेशान हुआ है। उसकी सामाजिक बेइज्जती भी हुई है, उसके समाज में भी उसकी बेइज्जती, गांव में भी हुई है, मानसिक पीड़ा उसने भुगती है। लेकिन इनके सेहत पे कोई असर नहीं। अभी इनके 2-3 कंपाउंडर आए, बोले जी हमने तो नहीं निकाले, वो गिर गए। अब ये बताओ, वो कोई आम के पके हुए पेड़ के फल लेंगे, वो तो नीचे गिर गए हैं? शर्म नहीं आती ऐसी बेहुदा बात करते? अरे दिल्ली ने आदेश दिया था कि कुत्तों के निकालने हैं, आदमियों के नहीं निकालने। यार तुम क्या समझ रखा है? ये हालात चल रही है। किसी भी सूरत में हम इस डॉक्टर को, इस हॉस्पिटल को चलने नहीं देंगे। लगातार इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे, प्रचार करेंगे कि कोई डॉक्टर मरीज जो है यहां नहीं आए। बहुत हॉस्पिटल है, हमारा सरकारी हॉस्पिटल बहुत टॉप का चल रहा है, कोई कमी नहीं है, तो वहां इलाज करवाएं। इन्हें बिना चिमनी की मशीनों से बचें। ये करोड़ों रुपए की ठगी के सिस्टम है, बचो। यही बात है, हमारा लगातार धरना जो है जारी। एक बात बताइए, आज से करीब 1 साल पहले ये जो डॉक्टर साहब हैं, उनके वहां एक मरीज की डेथ हो गई। क्या निकला? कानून ये बना रखा है कि डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, और डॉक्टर की कमेटी मतलब चोर की जांच चोर करेंगे, और वही सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ जी गलती है तो एफआईआर दर्ज होगी, वरना नहीं होगी। तो ये उम्मीद कैसे की जाए कि डॉक्टरों के खिलाफ डॉक्टरों की लॉबी वो जो है शिकायत करेगी? ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़े, आप चिट्टे की बात करते हैं, और ये सबसे बड़े माफिया हनुमानगढ़ के ये डॉक्टर हैं। ये लूट हम सरेआम कर रहे हैं, और बिन सबूत पेश करेंगे हम इनके सामने। करे पुलिस कार्रवाई नहीं करती, ये हालात है। तो हम यहाँ के सीएमएचओ को भी कहना चाहते हैं कि ये दादागिरी, ये गुंडागर्दी जो तुमने चला रखी है, ये ठीक नहीं है, इसको सुधारो, ठीक रहोगे, वरना जनता है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये हकीकत बात बता रहा हूं मैं। तो बता दूं, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से भी कोई जो संतोषजनक जवाब है वो दिए को नहीं गया। बाद के अंदर वो आक्रोश है और ज़्यादा बढ़ गया, और हॉस्पिटल के बारे में धरनाबाजी वगैरह, प्रदर्शन वगैरह चालू हो गया। जो भी लोग प्रदर्शन कर लग रहा, बांगी मांग आ है कि जो ई तरीकों हॉस्पिटल के अंदर मरीजा के साथ ये चीज़ें करें, बांग के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। और सब प्रमुख बात एक है, अब ये प्रकरण के अंदर प्रशासन के कार्रवाई कराओगे, पूरी की पूरी जाँच कमेटी है बा गठित होगी। जाँच के बाद के अंदर तस्वीरें है जो स्पष्ट है जो हो पाएगी। तो वीडियो के प्रति थारी क्या राय है, क्या सुझाव है, वो कमेंट बॉक्स के माध्यम कमेंट करके मन जरूर बताओ। छलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन बटन दबा दो, वीडियो में ज़्यादा शेयर कर दो। अंत में मन दो इजाजत। जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।